नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सहेली अवध में। मैं हूं अल्पना मिश्रा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ऐसी आसान ट्रिक से ढोलक बजाना जो आपको मिनटों में ढोलक बजाना सिखा देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये नया लेसन। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल का बटन जरूर हिट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नई ट्रिक से ढोलक बजाना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा बेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो हम ढोलक बजाना स्टार्ट करेंगे वो यहाँ बेस से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो बेस है हमारा, इसका जो साउंड होता है इस तरह से, देखिए गूंज की इसकी आवाज आती है ना। तो इसकी जो आवाज है वो बहुत खास होती है हमारे ढोलक में या गानों के साथ। जब इसकी गूंज की आवाज आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो हमारा बेस है, ठीक है, इसमें दो तरह से हम बजाते हैं। पहला तो बजाते हैं जब यहाँ पर बजाते हैं, ये जो किनार है यहाँ पर हम बजाते हैं तो इसको कहते हैं खुला बेस। और जब अंदर की तरफ बजाते हैं, ये जो यहाँ पर मसाला लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कि बंद बेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इसमें हम बजाएंगे बेस, उसमें बंद बेस और खुला बेस ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हमें कहाँ पर बजाना है, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है, ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। वो इसलिए मैं ये तरीका आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको ढोलक सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसा तरीका हो जो बहुत आसान हो और जिसे झटपट ढोलक बजाना आ जाए, ठीक है, बहुत टेक्निकल ना हो, तो वो तरीका मैं आज लेकर आई हूँ। तो हम लोग देखिए कैसे बजाएंगे। जब यहाँ पर हमें बजाना है, हमें अंदर बाहर इस तरह से कुछ भी नहीं, ये बस एक जगह पे पकड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक जगह पकड़ लीजिए। आपका हाथ जहां सेट हो, जैसे आप ढोलक रख रहे हैं तो आपका हाथ ऐसे नीचे की साइड सेट हो तो नीचे, ऊपर की साइड सेट हो तो ऊपर, है ना। बस ये किनार पर ही बजाना है हमको, अंदर की साइड नहीं बजाना, ना हाथ को बहुत ज्यादा अंदर लेकर जाना है। तो हमें यहाँ पर किनार पे बजाना है। अभी हम कैसे बजाएंगे, देखिए, ठीक है, ठीक, तीन मात्राएं यहाँ पर बजेंगी। अब देखिए ये तीन मात्राओं में भी लगातार ऐसे नहीं बजना है, ठीक है। तीन मात्राएं बजेंगी लेकिन उसमें क्या है, एक धुन है, एक धुन के साथ बजेगा, क्योंकि ऐसे बजेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें एक धुन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बजनी है, हमारी तीन मात्राएं, 1 2 3, ठीक है। अब हम आते हैं चाटी की तरफ। पहले हम उंगलियां कैसे चलाएंगे या हाथ कैसे चलाएंगे ये दिखा देते हैं, फिर किस लय में बजाएंगे यानी किस धुन में बजाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो हमने तीन मात्राएं हमारी बेस की तरफ बजी, 1 2 3, ठीक है। अब आई हमारी चाटी की बारी। चाटी पर क्या बजाना है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो हमें टोटल 5 मात्राएं बजानी है, ठीक है, 5 मात्राएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा पूरा तरीका है। अब हम किस लय में बजा रहे हैं वो देखिए, ठीक है। तो देखिए हमारी इधर से स्टार्ट होगी, लय हमारी कैसी बजेगी, ठीक है, ये हमारी इधर की बेस वाले साइड की लय है। अब जब हमारे चाटी पे कैसे, 1 2 1 2 1 2, या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, ठीक है। तो जो देखिए जिस गिनती से आपको आसानी पड़े, दोनों तरह की गिनती आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें धुन जो लय है वो अच्छी का कैसे आएगी, 4 5 4 5 4 5
4 5। ये जो आवाज है यही मेन है। 4 4 5 4 5 4 5 4 5। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो मेरी उंगली है कैसे, ये साउंड कैसे निकल रहा है। अभी जैसे आप इसको बजाएंगे 4 5 4 5, ये नहीं 4 5 4 5 4 4 5। तो ये जो उंगली है ये थोड़ा सा हल्के हाथ से नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए मार रहे हैं। और ये जो हमारी 3 उंगलियां हैं इसको हम ऊपर की तरफ, जब हम इंडेक्स फिंगर यानी ये वाली उंगली से बजा रहे हैं तो हम ऐसे बजा रहे हैं, और जब ये तीनों उंगलियों से मार रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ मार रहे हैं। 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे बजाएंगे ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा 1 2 3, जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे, जैसे कैसे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और जब हमारा स्पीड अच्छी आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसको तेज बजाने लगेंगे। जब शुरू शुरू में हमारे हाथ चलते हैं तो बहुत तेज नहीं चल पाते, या फिर बहुत तेज चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ रुक जाते हैं ना। तो हम लोग कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा तरीका है क्या है कि ये थोड़ा धीरे धीरे हाथ चल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब हम इसको स्पीड बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ी हमारी स्पीड, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5। तो ये जो हमारी स्पीड बढ़ रही है ना, ये स्पीड बढ़ेगी। तो इस स्पीड पे जब हम बजाएंगे तो हम कोई भी भजन कीर्तन, कोई भी गाना, किसी भी तरह का कोई गाना, कोई लोकगीत आराम से इस पे गा करके और बजा सकते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लय का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमारी लय गड़बड़ाई यानी कि जो लय में हम बजा रहे 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, 3 हमारा इधर पड़ा, 4 5 पड़ गया। 3 कैसे पड़ता है, 4 5 1 2 3 4 4 5, है ना। तो जैसे हम लोग 3 बजा रहे, 1 2 के बाद हल्का सा रुकना है, थोड़ा सा हल्का सा पॉज है, यानी 1 2 3 1 2 3 और 4 5। 3 के बाद 4 तुरंत पड़ रहा है और 5 तुरंत पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें ये सबसे खास बात ये है कि आपको ये हाथ अलग चलाना है, यानी हमारा बायां हाथ अलग चलेगा और हमारा जो दाहिना हाथ है वो अलग चलेगा। ठीक है, तो हमारे दोनों हाथ अलग अलग से चल रहे हैं, एक साथ नहीं बजेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जब दोनों हाथ एक साथ बजाने होते हैं तो एक हाथ चलता है, एक हाथ रुक जाता है। इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि हमारा पहले एक हाथ चल रहा है, उसके बाद हमारा दूसरा हाथ चल रहा है। ठीक है, जब बायां हाथ चलेगा तो दाहिने को नहीं चलना है, और जब दाहिना हाथ चलेगा तो बाएं को नहीं चलना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बजा रहे हैं। शंकर जी का चंचल मनवा ले गई गौरा पार्वती, शंकर जी का चंचल मनवा ले गई गौरा पार्वती, पार्वती शंकर जी का चंचल मनवा ले गई गौरा पार्वती, पार्वती से पूछन लागी गले में तेरे क्या है पति,
आपको ये आसान सा तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कठिन तो कुछ है ही नहीं। तो इसको बहुत आसानी से छोटे छोटे बच्चे भी बजा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ना समझ में आया हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।